हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं कौशल कुमार सोनी आप सभी का द इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही खुश और पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति में हम लोग 2D पढ़ रहे थे। 2D में हम लोग ट्रायंगल देख लिए, उस पर क्वेश्चन भी कर लिए। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, 2D में क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज। क्वाड का मतलब 4 होता है, बोलते हैं ना क्वार्टर, ठीक है। तो 4 होता है। तो सबसे पहला इसमें हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम, ठीक है। ये चतुर्भुज के टाइप, ठीक है, चतुर्भुज के टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस तरह के होते हैं, उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, सारा चीज, उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सारा चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और एलिमेंट्स में यदि आपको देखना है तो दोस्तों, इसमें सिर्फ एक डायगोनल है, भुजा है, एंगल है, वर्टेक्स है, सारा चीज तो वही है, सिर्फ एक इसमें एडिशनल डायगोनल आया है और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहां पर चलिए हम पैरेललोग्राम से शुरू करते हैं। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है, 3 इसका प्रॉपर्टी होता है। सबसे पहला प्रॉपर्टी, इसके अपोजिट साइड्स, आमने सामने वाली भुजा बराबर होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो ए बी और सी डी इक्वल है, ए डी और बी सी इक्वल है। इसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये एंगल बी एंड एंगल डी इक्वल है, एंगल ए एंड एंगल सी इक्वल है, ठीक है। ये कितने हो गए, 2 प्रॉपर्टी हो गए। अब थर्ड प्रॉपर्टी आता है इसके डायगोनल का, कि पैरेललोग्राम का समांतर चतुर्भुज का जो डायगोनल है वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, दैट मींस बाइसेक्ट करता है, ठीक है। एक डायगोनल क्या बाइसेक्ट करता है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहला हमें क्या है, इसका पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर इसका निकालने के लिए क्या होगा, P इज इक्वल, पेरीमीटर का क्या होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो बाउंड्री ए बी कितना है, L है, प्लस बाउंड्री बी सी कितना है, B है, प्लस सी डी कितना है, L के इक्वल है, डेट मीन्स L हो जाएगा, और डी ए कितना है, B है, डेट मीन्स 2L प्लस 2B इज इक्वल 2 इंटू L प्लस B हो गया क्या, हमारा पेरीमीटर। अब आ जाते हैं इसमें एरिया। तो एरिया क्या होता है, सरफेस इनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री, बाउंड्री के द्वारा घिरा गया सतह। तो इसमें हमें दिख रहा है कि डायगोनल क्या कर रहा है, इसे दो ट्राइंगल में बांट दे रहा है, ठीक है। कितने में, 2 ट्राइंगल में बांट रहा है। तो यहां पर हम यदि इन दोनों के बीच में हाइट निकालें, तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और इसे हम हाइट मान लेते हैं। यहां पर भी हम इसे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये भी हाइट हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। यदि यहां पर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है कि ये 2 इक्वल ट्राइंगल में बांटता है। कोई भी डायगोनल, या ए डायगोनल ले लीजिए या ए डायगोनल ले लीजिए, वो क्या करता है, 2 इक्वल ट्राइंगल में, 2 इक्वल बराबर त्रिभुज में बांट देता है कोई भी डायगोनल, किसी भी समानांतर चतुर्भुज को। तो यहां पर देखिए, यदि हम एक का हम निकालें एरिया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल, इसका क्या एरिया आ जाएगा दोस्तों, बी इंटू सी डी हाफ इंटू सी डी इंटू इसका हाइट, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ट्राइंगल का, सी डी इंटू हाइट। अब यदि इस ट्राइंगल का निकालें, ये ट्राइंगल दिख रहा है, तो कितना आ जाएगा, सबसे पहला हम ये वाला निकाले हैं, एक कौन सा ट्राइंगल का है, चलिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ACD, ट्राइंगल ACD का ये एरिया है।
तो ट्राइंगल ACD का ए एरिया है, तो ट्राइंगल ACB का निकालना होगा। ABC का हाइट क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, तो अब दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो यहां पर सबसे पहले मैं ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब यहां पर देखिए हाफ इंटू क्या हो जाएगा, AB, हाफ इंटू AB इंटू हाइट, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर देखिए हाफ इंटू, यहां पर CD क्या है, L है, इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू क्या हो जाएगा, AB भी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, इंटू हाइट। और यदि हम दोनों को जोड़ेंगे तो हाफ ये है, हाफ ये है, तो 2 इंटू 1/2 इंटू L इंटू H, डेट मीन्स 2 से 2 गया, डेट मीन्स हमारा जो एरिया आएगा, एरिया क्या आ जाएगा दोस्तों, एरिया इज इक्वल बेस इंटू हाइट, ठीक है। हमारा DC क्या है, DC तो बेस ही है, तो DC क्या हो गया, बेस, और H क्या हो गया, हाइट। तो ये हमारा पैरेललोग्राम का पेरीमीटर और ये पैरेललोग्राम का हाइट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रोम्बस में। तो सबसे पहले रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो रोम्बस का प्रॉपर्टी होता है कि ये पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, ठीक है। सारे प्रॉपर्टीज इसमें होते हैं पैरेललोग्राम के। तो पहला प्रॉपर्टी क्या था, अपोजिट साइड इक्वल होंगे, चलिए ठीक है, हम इक्वल कर दिए, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। दूसरा क्या था कि इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल को भी हम इक्वल कर दिए। थर्ड क्या था, इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब दो बराबर भागों में बांटेंगे, चलिए ठीक है, 3 हो गया इसका। इसमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी है दोस्तों कि कोई भी रोम्बस है तो उसका जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर, डेट मीन्स लंब होता है। लंब होता है तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, डेट मीन्स ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, डेट मीन्स ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। तो क्या हो गया, ये चारों एंगल इक्वल है, डेट मीन्स इसका मतलब क्या है दोस्तों कि इसके चारों भुजा भी बराबर हो जाएंगे। आमने सामने वाले तो बराबर थे ही, लेकिन अब यहां पर क्या दिख रहा है कि चारों एंगल इक्वल है, डेट मीन्स चारों भुजा भी बराबर हो जाएंगे। चलिए, तो इतना हमें समझ में आ गया। अब यहां पर सबसे पहले हमारा क्या काम है, पेरीमीटर निकालना। तो चलिए पेरीमीटर सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, डेट मीन्स p इज इक्वल क्या हो जाएगा 4a, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। अब आता है एरिया। तो एरिया बहुत ही मजेदार है इसका, ठीक है। देखिएगा यहां पर क्या किया हम लोग, 2 ट्रायंगल का निकाले। यहां पर भी क्या है कि 2 इक्वल ट्रायंगल में बांट रहा है, ठीक है, 2 इक्वल ट्रायंगल में बांट रहा है। तो यहां पर देखिए, यहां पर मजा क्यों आने वाला है, यहां पर देखिए समझ में आ जाएगा। चलिए हम यहां पर BD के अलोंग ही हम इसका एरिया निकालते हैं। तो BD, तो पहला हमारा जो एरिया हो जाएगा, एरिया इज इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AR, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर देखिए एरिया ऑफ ABD क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर इस पे, डेट मींस यही इसका हाइट होगा। तो हम इसे H1 मान लेते हैं और हम इसे H2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए BD क्या है, हाफ, सबसे पहले ट्राइंगल है तो हाफ इंटू BD इंटू ऊपर वाले के लिए ABD के लिए ए वाला हाइट हो जाएगा H1 प्लस
सेकेंड वाला बी सी डी में आएंगे तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू, डायगोनल तो सेम है, मतलब जो डायगोनल को हम बेस माने पहले वाले ट्रायंगल का, इसका भी वही बेस है बी डी इंटू इसका हाइट कितना हो जाएगा दोस्तों H2। तो यहां पर हमें दिख रहा है हाफ इंटू बी डी क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो यहां पर क्या हो जाएगा H1 प्लस H2। अब दोस्तों इसका प्रॉपर्टी आप याद कीजिए, तो इसका प्रॉपर्टी कौन सा था कि दोनों जो ट्रायंगल जो डायगोनल है वो क्या कर रहा है, एक दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो H1 और H2 क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स हमारा जो एरिया यहां पर आएगा क्या आएगा, हाफ इंटू बी डी। तो बी डी का वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ना, अच्छा बी डी नहीं, बी डी का वैल्यू यहाँ पे कहाँ दिया ही नहीं है, तो कहाँ से लिखेंगे। अब यहाँ पर हाइट है दोस्तों, तो H1 प्लस H2 क्या हो जाएगा हमारा, दोनों इक्वल तो है ही, प्लस क्या है, दोनों मिलने के बाद AC डायगोनल बन जा रहा है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं AC। इतना हो गया दोस्तों। तो यहां से हमारा फिर एरिया आ जाएगा फाइनल, एरिया इज इक्वल हाफ इंटू डायगोनल 1 D1 इंटू डायगोनल 2। ठीक है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का कितना डायगोनल होता है, 2 डायगोनल होता है, और 2 डायगोनल होता है तो वही दोनों डायगोनल का जो मल्टीप्लीकेशन होगा उसका हाफ क्या हो जाएगा, इसका एरिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, तो ये है आयत, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या है कि रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम का, समांतर चतुर्भुज का सारा रूल को फॉलो, मतलब उसके सारे प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। इसके पास इसके सारे प्रॉपर्टीज हैं। तो इसके क्या क्या 3 प्रॉपर्टीज थे, चलिए एक बार फिर से याद कर लेते, बोलेंगे तो याद ही होगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, यहाँ ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। दूसरा क्या था, आमने सामने का जो कोण है वो बराबर होगा, आमने सामने का कोण बराबर है। फिर तीसरा क्या था कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये भी हम यहाँ पर बराबर मान लेते हैं। चलिए इसको भी मैं बराबर दिखला ही दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना करें, किसी भी हाल में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट के वक्त यदि आपका कंफ्यूजन नहीं है, सारा डाउट है, क्लियर है, देन जब आप क्वेश्चन पे मूव करते हैं तो वहां पर मजा आता है। यदि कुछ थोड़ा बहुत रह गया, जैसे कि कुछ चीजें आप कॉन्सेप्ट समझ गए लेकिन क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है ये चीज नहीं पता है, तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे आपका पकड़ बन जाएगा। और पकड़ ऐसा बनेगा दोस्तों कि फिर तो कॉन्सेप्ट आपको दोबारा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन देखेंगे और कॉन्सेप्ट अपने आप क्लिक कर जाएगा, भैया ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार आपको हर एक चीज को बहुत बारीकी से समझाने का कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, पहला देख लिया, अपोजिट साइड इक्वल होगा, अपोजिट एंगल इक्वल होगा, एंड दोनों जो डायगोनल है वो क्या है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, इतना हो गया। इसका 2 और प्रॉपर्टी अपना है। वो अपना प्रॉपर्टी क्या है कि इसके जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। और चूंकि सारे 90 डिग्री के हो गए तो क्या होगा, इसका डायगोनल है, इसके दोनों डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां पर अब हम इसका क्या करते हैं, पेरीमीटर सबसे पहले निकालते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो सबसे पहला क्या है, L प्लस B, फिर L, फिर यहां पर B, तो क्या इसे L यहां पर B। ठीक है, तो अब यहां पर, यहां से डायरेक्ट हमें दिख रहा है पैरेललोग्राम वाला, तो पैरेललोग्राम वाला ही डायरेक्ट हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम वही लिख देते हैं, P इज इक्वल 2 इंटू L प्लस B।
ये हमारा क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब यहां पर देखिए, अब इसका हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी, चलिए ए बी डी लेते हैं, ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या बोला गया है कि इसके सारे एंगल्स जो हैं वो क्या है, 90 डिग्री है, और डायगोनल क्या है, ये डायगोनल हम लोग ए बी डी और बी सी डी ले रहे हैं। डेट मीन्स ये वाले जो बी डी हमारा डायगोनल है उसके अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल ले लिए। तो यहां पर देखिए ए बी 90 डिग्री है, ए बी 90 डिग्री है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है। डेट मीन्स यदि हम ऊपर वाले ट्राइंगल को उठा करके, ऊपर वाले ट्राइंगल को हम उठा लें और उठा करके ये वाले ए पॉइंट को सी पे और बी पॉइंट को डी पे लाकर रख दें तो दोनों इक्वल हो जाएगा। दोनों इक्वल होगा तो देखिए यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना है कि दोनों का, चलिए हम निकालते हैं, सबसे पहले दोनों का डायरेक्ट हम निकालते हैं। देखेंगे तो आप इसे आप रख के देखेंगे, यदि आप एक पेज का बनाइए, उसे काटिए और रख के देखिए, आपका इक्वल ही आएगा। तो यहां पर देखिए कि हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ लिए, और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या था कि बेस इंटू हाइट, यदि परपेंडिकुलर है तो बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना हो गया, सबसे पहले हम ले रहे हैं ए बी डी, तो इसका बेस हम एल मान लेते हैं और हाइट क्या मान लेते हैं, बी, प्लस हाफ इंटू इसका यदि देखें तो इसका क्या आ जाएगा, बेस एल आ जाएगा और हाइट कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो यदि ये दोनों को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 इंटू एल इंटू बी। तो यहां से हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, एरिया इज इक्वल लेंथ इंटू, चलिए इसे मैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिख दे रहा हूं, LENGTH DTH, ठीक है, DTH है, BREADTH। तो ये हो गया हमारा आयत। तो हम लोग यहां पर 3 देख लिए, कौन कौन सा, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। इसका प्रॉपर्टी क्या था कि अपोजिट साइड इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे और इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, इक्वल बराबर भाग में बांटेंगे। यही तीनों प्रॉपर्टी इसमें था। एक सिर्फ इसका एक्स्ट्रा था, क्या था कि इसके जो डायगोनल्स है परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, और परपेंडिकुलर होंगे तो चारों एंगल इक्वल हो जाएगा। चारों एंगल इक्वल है, दैट मींस इसके चारों भुजा, चारों साइड इक्वल हो गए। इसमें क्या है कि इसका तीनों प्रॉपर्टी, और तीनों प्रॉपर्टी के अलावा इसका 2 प्रॉपर्टी क्या था कि इसके जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री होंगे सारे एंगल्स, और इसका जो डायगोनल होगा वो इक्वल होगा। तो दोस्तों अब हम लोग इसके नेक्स्ट वाले क्वाड्रिलेटरल के लिए चलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।